आज मैं आपके सामने डॉक्टर माइकल न्यूटन के पास आई एक 40 वर्षीय विधवा महिला के केस का जिक्र करने जा रही हूँ। उनके पति हैरी का स्वर्गवास 3 महीने पहले हो चुका था। सबकॉन्शियस रूप से अपने मार्गदर्शक के निर्देश मिलना वो तो इस रिग्रेशन के दौरान हुआ, लेकिन इस रिग्रेशन के दौरान उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि कब कब उसके मार्गदर्शक चेतन रूप से, जब वो इस दुनिया में डील कर रही थी, उस वक्त भी उसके साथ थे। इसका एहसास उसे उस दौरान हुआ। उसने बताया कि उसके मार्गदर्शक का नाम नियत है। तो माइकल न्यूटन ने उनसे पूछा कि जैसे नियत को अब वो सम्मोहन की अवस्था में देख रही है, क्या उसने कभी चेतन रूप से भी नियत का एहसास किया है? मतलब अपने मार्गदर्शक को अपने आसपास देखने का एहसास उसे हुआ है? वो कहती है कि जब उनके पति हैरी का स्वर्गवास हुआ, जब वो बहुत दुखी थी, चीख रही थी, रो रही थी, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी, अपने पति हैरी के तकिए से लिपटकर बस रोती रहती थी। उस वक्त कुछ क्षणों के लिए इस तरह की परिस्थिति आई कि जैसे उसको ये लगा कि एकदम से कुछ मन शांत हो रहा है। वो अकेलापन चाहती है, वो अकेला रहना चाहती है। उसे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसे कुछ सुनना है, महसूस करना है और इसके लिए उसे अकेला रहना है। इस तरह की कुछ फीलिंग्स उसके मन में उस वक्त पैदा हुई जब वो बहुत ज़्यादा अपने पति को याद कर रही थी। आगे माइकल न्यूटन ने पूछा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने नियत को देखा नहीं था, सिर्फ ऐसा कुछ महसूस किया था कि जैसे कोई आसपास है, जैसे हल्की आवाज़। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने नियत को बेडरूम में अपने सिर के ऊपर तैरते हुए देखा था। आगे उसने बताया कि मैं तकिए को अपना पति हैरी समझकर उसके चारों ओर लिपटी हुई थी और रो रही थी, लेकिन अचानक से उनका रोना बंद हो गया और तब उन्हें पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उनके ऊपर कुछ धुंधला सा है, कुछ जिसे उन्हें सुनना चाहिए, महसूस करना चाहिए। कुछ इस तरह की फीलिंग उनके मन में आई। तो माइकल न्यूटन ने पूछा, क्या मतलब तुमने कब महसूस किया अपने मार्गदर्शक को? क्या उस वक्त जब तुम ध्यान लगाती हो तब? उसने कहा कि नहीं, ध्यान नहीं, बस मुझे अपने मन को ज़्यादा आज़ाद करना होता है, शरीर से ज़्यादा अपने मन को हल्का और आज़ाद करना होता है। उस वक्त मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं और उस वक्त वो मेरी फीलिंग्स के ज़रिए, मुझसे मेरा मार्गदर्शक मेरी फीलिंग्स के ज़रिए अपने होने का एहसास मुझे कराते हैं। ये सारे जो एक्सपीरियंस है वो बता रही है जब वो चेतन रूप से इस दुनिया में चल फिर रही है, काम कर रही है, उस वक्त जो उसे एक्सपीरियंस हुए। आगे माइकल न्यूटन उससे पूछते हैं कि ठीक है, अनुभूतियाँ, लेकिन किस किस रूप में? मतलब इस चीज़ को भी थोड़ा और डिटेल में बताओ कि किस तरीके से फीलिंग्स के स्तर पर तुम अपने मार्गदर्शक को महसूस करती हो। तो उसने बोला कि जैसे कई बार मैं कार चला रही होती हूँ या मैं अकेले टहल रही होती हूँ, कुछ सोच विचार कर रही होती हूँ, कोई ख़ास फैसला मुझे लेना होता है, उसके ऊपर विचार कर रही होती हूँ। तो अगर मेरे लिए वो फैसला सही है, मुझे वो काम करना है, तो मुझे बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, अच्छा सा महसूस होता है। आगे माइकल न्यूटन उससे पूछते हैं, और अगर तुम्हारा फैसला गलत हो तो कहती है कि मेरा मन बेचैन हो जाता है और वो फीलिंग मुझे बताती है कि कुछ गलत है। जैसे मेरा फैसला गलत है तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। अच्छा, ये तो तब की बात है जब उसने चेतन रूप से अपने मार्गदर्शक को महसूस किया। तो जब सम्मोहन की अवस्था में थी तो तब माइकल न्यूटन ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कैसे लग रहा है, अपने मार्गदर्शक, तुम्हें कैसा एहसास हो रहा है? तो उसने कहा कि उसने हंसते हुए बात बोली कि आज ना तो पंख है, ना कोई बहुत प्रभामंडल है, हाँ चमकीला प्रकाश है, चेहरे पर एक बहुत सौम्यता है, व्यवहार बहुत प्यार भरा है। मैं अनुभव कर रही हूँ कि वो मेरे अध्यापक की तरह है, ऐसा अनुभव कर रही हूँ। वो अपने मार्गदर्शक नियत को स्पष्ट रूप से एक टीचर की तरह देख रही थी सम्मोहन की अवस्था में। इसी तरीके से मुझे जेम्स प्रांग के शब्द याद आते हैं। उन्होंने भी अपनी बुक टॉकिंग टू हेवन में ये बात कही है कि हमारे मार्गदर्शक या हमारे स्वर्गीय प्रियजन, जैसे कोई फैसला है, आप वो निर्णय गलत ले रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि राह में बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम हो नहीं पा रहा है, आपका मन थोड़ा बेचैन सा रहता है, डामाडोल सा रहता है जब आप उस कार्य को करते हैं। मान लीजिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं,
तो आपको कार की चाबियाँ ही नहीं मिल रही हैं, आप जा रहे हैं, आप कार स्टार्ट करें, आपकी कार ही स्टार्ट नहीं हो रही है, आपके लिए जो आप जो डील करने जा रहे हैं वो डील अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से जो आपके स्वर्गीय प्रियजन हैं वो आपको इशारा दे रहे हैं कि ये कि संभल जाओ, तुम्हारी जो निर्णय तुम लेने जा रहे हो, जो काम तुम करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके के कुछ आसार हो सकते हैं। इसी तरीके से जब आप कोई फ़ैसला ले रहे हैं और वो आपके लिए सही है, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि अपने आप ही कुछ इस तरह के, जैसे मान लीजिए आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आ जाएगा, वो आपको गाइड करेगा कि यहाँ चलो, ये जगह सही है। फिर अचानक से आपका मन भी करेगा कि आप उस जगह पे जाएं, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ सब कुछ आपको, ऑफिस खुला भी मिलेगा, आपको मैनेजर भी मिल जाएगा, आप बात भी कर लेंगे, सब कुछ बड़ा स्मूथली हो जाएगा। आपको लगेगा कि आराम से, मतलब आगे आगे रास्ते खुल रहे हैं और आप हल्कापन महसूस करेंगे। और इसी तरीके से जब आपका कोई फ़ैसला गलत होगा तो आप राह में रुकावटें महसूस करेंगे। ये बात जेम्स प्रांग ने भी कही और इस केस में इस महिला का भी कुछ इसी तरह का कहना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया है, जिस पर इस समय सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। अगर आप उस सीरीज़ को सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने डॉक्टर माइकल न्यूटन के पास आई एक 40 वर्षीय विधवा महिला के केस का जिक्र